हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट एमसीक्यूज, जिसमें हम इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। आज इसका हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो करते हैं सेशन के शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज वारेन हास्टिंग। तो वारेन हास्टिंग जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के 1773 में आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट, और उनका जो टेन्योर था उसको यहाँ पर मार्क किया जाता है एज द बिगिनिंग ऑफ सेंट्रलाइज्ड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। Next question, in which session of the Indian National Congress was the पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन मेड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। तो लाहौर सेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, और जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे। तो इसमें कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इट्स अल्टीमेट गोल, और 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट किया गया था इंडिपेंडेंस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू मोहनदास करमचंद गांधी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। तो नोबेल ल्यूरेट थे रविंद्रनाथ टैगोर। फर्स्ट टाइम इन्होंने एड्रेस किया था महात्मा गांधी को एज महात्मा यानी कि ग्रेट सोल 1915 में। और उन्होंने जो उनकी मॉरल लीडरशिप थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए इनको महात्मा की उपाधि इन्होंने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नोन एज लोक हितवादी। लोक हितवादी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, दैट इज गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख एक सोशल रिफॉर्मर थे, राइटर थे महाराष्ट्र से। पॉपुलरली उनको लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। वो ऐसे लिखते थे सोशल रिफॉर्म के रिगार्डिंग, वुमेन एजुकेशन के रिगार्डिंग और रैशनल थिंकिंग के ऊपर वो एसेज लिखा करते थे। लोकहितवादी एक न्यूज़पेपर जो उनके द्वारा चलाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस डायarchy इन द ब्रिटिश प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ब्रिटिश प्रांतीय विधानमंडल में द्वैध शासन किसने लागू किया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मोंटेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 में आया था, और इसको मोंटेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है वो डायarchy इंट्रोड्यूस की गई थी प्रोविंसेस में। इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनको डिवाइड किया गया था, ट्रांसफर्ड, जिनको कि हैंडल किया जाता था इंडियन मिनिस्टर्स के द्वारा, और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में जिनको कि हैंडल किया जाता था ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड महात्मा गांधी एस्टेब्लिश द साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम कब स्थापित किया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 1970 1917 में। तो गांधी जी ने फर्स्ट टाइम सेटअप किया था आश्रम को कोचरब अहमदाबाद में मई 1915 को। ठीक है, मई 1915 को उन्होंने कोचरब अहमदाबाद में आश्रम स्थापित किया था। बाद में जून 1917 में उन्होंने इस आश्रम को शिफ्ट कर दिया था ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर, जो कि बाद में फेमस हो गया था साबरमती आश्रम के नाम से। ये फेमस हो गया था। ये यहाँ पे सेंटर रहता है उनके काफ़ी सारे जो उनके द्वारा फ्रीडम स्ट्रगल चलाए गए थे, की सेंटर ये या आश्रम यहाँ पर बन गया था। मेन इसमें आ जाता है दांडी मार्च। ठीक है, जो दांडी मार्च चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, तो उसकी जो यात्रा स्टार्ट की गई थी वो यहीं साबरमती आश्रम से स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन लीडर अटेंडेड ऑल द सेशंस ऑफ द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों जो 1930 से लेकर 32 के बीच में हुए थे में भाग लिया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओनली इंडियन लीडर थे जिन्होंने कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज जो लंदन में हुई थी 1930 में, 31 में और 32 में, तीनों कॉन्फ्रेंसेज को इन्होंने जो है वो अटेंड किया था। और इनका जो काफ़ी जो इंटरेस्ट था वो यहाँ पे डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए यहाँ पे इनका इंटरेस्ट रहता था, और इन्होंने यहाँ पे क्रूशियल जो है वो रोल प्ले किया था इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसाकर? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज लॉर्ड कैम्सफोर्ड। तो जलियांवाला बाग मैसाकर जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, तो उस समय जो है लॉर्ड कैम्सफोर्ड इंडिया के वॉइस रॉय थे। ठीक है, ये मैसाकर जो था, हत्याकांड जो हुआ था, इसका ऑर्डर जनरल डायर के द्वारा दिया गया था और ये एक टर्निंग पॉइंट की तरह माना जाता है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज जॉर्ज यूले द फर्स्ट यूरोपियन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो जॉर्ज यूल पहले यूरोपियों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 1888 इलाहाबाद सेशन। तो जॉर्ज यूले जो कि एक स्कॉटिश मर्चेंट थे, फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इसका जब इलाहाबाद सेशन हुआ था 1888 में, और ही वॉज द फोर्थ कांग्रेस प्रेसिडेंट आफ्टर WC बनर्जी, दादा भाई नेरोजी एंड बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेड एफर्ट्स टू यूनाइट एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स अंडर द इंडियन नेशनल कांग्रेस बैनर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस के तहत उग्रवादियों और उदारवादियों को एकजुट करने का प्रयास किसने किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज बाल गंगाधर तिलक। तो बॉम्बे सेशन हुआ था 1915 में। बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा की रोल प्ले किया था, यहाँ पे जो है वो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स को एक साथ लाने के लिए। ठीक है, ये जो यूनिटी थी, इसने यहाँ स्ट्रेंथन किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, और एक यहाँ पे की रोल प्ले किया था जो हमारा पार्टिसिपेशन रही थी इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यंग बंगाल मूवमेंट इन बंगाल वाज लेड बाय? तो बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। तो यंग बंगाल मूवमेंट जो कि 1820 से लेकर 1830 के बीच में चला था, इसको लीड किया था हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने, जो कि टीचर थे हिंदू कॉलेज कलकत्ता में, और उनके जो फॉलोअर्स थे उनको डेरोजियंस के नाम से जाना जाता था। उनके द्वारा जो है रैशनलिज्म प्रमोट किया गया था, फ्री थॉट और सोशल रिफॉर्म्स लाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टेब्लिश द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज लाला लाजपत राय। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में की गई थी। लाला लाजपत राय इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ये इंडिया की ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन है, जिसने कि रिप्रेजेंट किया था इंडियन वर्कर्स को एट द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द थर्ड इंडिविजुअल सत्याग्रही ड्यूरिंग द इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च इन 1940? तो 1940 में शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ब्रह्मदत्त। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह जो कि 1940-41 के बीच में चला था, महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में लॉन्च किया गया था। फर्स्ट सत्याग्रही विनोबा भावे इसके रहे थे, सेकंड इसके जवाहरलाल नेहरू रहे थे, और थर्ड जो सत्याग्रही थे वो थे ब्रह्मदत्त, जो कि एक गांधीयन थे फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे उसके बारे में रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बनता है, सेकेंड कौन थे उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बनता है, और थर्ड कौन थे उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट सत्याग्रही विनोबा भावे आ जाते हैं, सेकेंड जवाहरलाल नेहरू, और थर्ड ब्रह्मदत्त जो है वो इंडिविजुअल सत्याग्रही आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिड्यूरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वर वेस्टेड विद? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत विधायिका की अवशिष्ट शक्तियां किसके पास निहित थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय। तो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो रेजिड्यूअल पावर थी, रेजिड्यूअल पावर जो कि लिस्टेड कहाँ जो कि ना तो फेडरल लिस्ट में उनको डाला गया था, ना प्रोविंशियल लिस्ट में, और ना ही कंकरंट लिस्ट में डाला गया था। तो वो जो ऐसी पावर्स थी वो गवर्नर जनरल के पास ही थी। ठीक है ना, गवर्नर जनरल के पास थी, और जो कि इंश्योर करता था ब्रिटिश कंट्रोल ओवर अनडिफाइंड एरियाज ऑफ गवर्नेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस इन इंडिया वाज डिवाइज्ड बाय, तो भारत में रिंग फेंस की नीति किसने बनाई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज वारेन हास्टिंग। तो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस को इंट्रोड्यूस किया गया था वारेन हास्टिंग के द्वारा लेट 18th सेंचुरी में, और इसका एम क्या था? तो इसका एम था क्रिएट करना बफर स्टेट्स अराउंड ब्रिटिश टेरिटरीज। जितनी भी ब्रिटिश टेरिटरीज थी उसके अराउंड बफर स्टेट जो है वो क्रिएट करना था और प्रोटेक्ट करना था, और किससे? मराठा से, मैसूर से और अफगान से, ठीक है ना। तो एक बफर स्टेट वो बना लेते थे जिसको रिंग फेंस का नाम दिया गया था, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, वारेन हास्टिंग। और इन्होंने जो है वो लेट 18th सेंचुरी में पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस जो है वो इंट्रोड्यूस की थी। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। छोटा सा ही सेशन था, ओनली 15 क्वेश्चंस हमने इसमें डिस्कस किए हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले सेशन में हम काफ़ी सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के ऊपर बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।